हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। यदि आप लोग यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं और साथ-साथ पीएचडी में एडमिशन के लिए सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये न्यूज़ ये आज यूजीसी नेट के द्वारा जो है तो नोटिफ़िकेशन जारी किया गया है मार्च 27 को। इसमें यूजीसी नेट ने एक मीटिंग बैठाई थी, मीटिंग गठित की थी और इस मीटिंग के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जो पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन होगा, उसके लिए जो नेट का स्कोर होगा यूजीसी नेट का, वो मान्य होगा, यानी उसको यूज किया जाएगा पीएचडी में एडमिशन के लिए। तो ये जो है तो इन्होंने रिव्यू किया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को और उसके आधार पे ये जो है तो निर्णय लिया है। इस मीटिंग में वो कहा गया है कि जो एकेडमिक सेशन 2024-25 होगा, उसमें उस मतलब एकेडमिक सेशन 2024-25 से जो नेट का स्कोर होगा उसको यूज किया जाएगा एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम इन प्लेस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय डिफरेंट यूनिवर्सिटी। अभी तक जो यूनिवर्सिटी अपना एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराती थी, उसके आधार पे होता था एडमिशन, लेकिन अब क्या होगा, जो यूजीसी नेट का आपका स्कोर होगा उसी को मान्य किया जाएगा पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए। तो ये किस प्रकार इसको पालन किया जाएगा? इसमें बताया है कि 2024 जून 2024 से जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होगा, उसमें जो रिज़ल्ट होगा, वो 3 कैटेगरी में डिक्लेयर होगा। फर्स्ट कैटेगरी में वो स्टूडेंट आएँगे जो जो पीएचडी के लिए एलिजिबल होंगे, साथ-साथ उनको जेआरएफ भी दिया जाएगा, जेआरएफ अवार्ड लेटर दिया जाएगा और ये असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए भी एलिजिबल होंगे। कैटेगरी 2 में इन्होंने बताया है कि वो स्टूडेंट होंगे जो पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे, लेकिन उनको जेआरएफ का नहीं दिया जाएगा, यानी लेकिन वो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर यानी नेट जो है तो वो क्वालीफाई रहेंगे, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए वो एलिजिबल रहेंगे। तीसरी कैटेगरी में जो रिज़ल्ट जारी किया जाएगा, उस जिस इस कैटेगरी में जो स्टूडेंट आएँगे, उनको केवल पीएचडी में एडमिशन मतलब पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए ही एलिजिबल होंगे। उनको ना तो जेआरएफ अवार्ड किया जाएगा और ना ही वो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होंगे। इसको हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ उन्होंने टेबल में बताया है कि जो कैटेगरी 1 स्टूडेंट हैं, उनको जेआरएफ जो है तो अवार्ड किया जाएगा। वो जेआरएफ अवार्ड रहेंगे, यानी जेआरएफ दे दिया जाएगा और साथ ही साथ वो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए भी एलिजिबल रहेंगे और पीएचडी एडमिशन के लिए भी एलिजिबल रहेंगे। यहाँ कैटेगरी 2 बताए हैं, कैटेगरी 2 में कहा गया है कि ऐसे स्टूडेंट जो जिनका नाम कैटेगरी 2 में आएगा रिजल्ट में, वो जेआरएफ तो उनको नहीं दिया जाएगा, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ऐसे कैंडिडेट यानी कैटेगरी 2 वाले एलिजिबल होंगे और साथ-साथ ये पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए भी एलिजिबल होंगे। और कैटेगरी 3 में जो स्टूडेंट होंगे, ये केवल पीएचडी में एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। इनको ना तो जेआरएफ मिलेगा, ना तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होंगे। इनको केवल पीएचडी में एडमिशन के लिए ये एलिजिबल होंगे। इसमें इसी नोटिस में यह भी कहा गया कि जो नेट का रिजल्ट होगा, वो परसेंटाइल में भी जो तो डिक्लेयर किया जाएगा और साथ-साथ मार्क्स को भी दिया जाएगा, यानी नंबर्स भी आपके बताए जाएँगे। यानी दोनों तरह से आपका रिजल्ट घोषित होगा और ये यूटिलाइज़ किया जाएगा पीएचडी में एडमिशन के लिए। इसमें साथ ही साथ वह भी कहा कि एडमिशन का प्रोसेस क्या रहेगा, तो कहे हैं कि जो जेआरएफ क्वालीफाई कैंडिडेट कर लेंगे, जो स्टूडेंट जेआरएफ क्वालीफाई कर लेंगे, उनको पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन दिया जाएगा इंटरव्यू के आधार पे, जो यूजीसी के गाइडलाइंस के अनुसार रहेगा। लेकिन जो कैंडिडेट्स कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में आएँगे, उनके जो यूजीसी नेट की जो 70% स्कोर होगा, उसको जो है तो वैधता दी जाएगी, 70% स्कोर को वेटेज दिया जाएगा एडमिशन में और 30% जो वेटेज रहेगा उनके इंटरव्यू का रहेगा। यानी एडमिशन के दौरान जो पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के दौरान दौरान जो वो इंटरव्यू देंगे, उसका 30% मार्क उनको जो है तो कैलकुलेट किया जाएगा। इस प्रकार से कंबाइंड मेरिट बनाई जाएगी नेट के मार्क्स से और इंटरव्यू के मार्क्स के आधार पे और इस मेरिट में जो रहेगा उसको एडमिशन दिया जाएगा। साथ ही साथ इस नोटिस में यह भी कहा गया है कि जो नेट के कैटेगरी में जो कैंडिडेट कैटेगरी 2 और 3 में आएँगे, जिनका नाम कैटेगरी 2 और 3 में आएगा, उनका जो स्कोर रहेगा वो 1 साल के वैलिड रहेगा पीएचडी में एडमिशन के लिए। यानी वो अगर अगले 1 साल के बाद वो पीएचडी में एडमिशन चाहते हैं, तो उन्हें पुनः नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम यानी यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो ये था आज का नोटिस यूजीसी नेट का। इस पे आपकी क्या राय है? आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए। साथ ही साथ हमारी इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।